आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, इसमें सबसे पहले हम कुछ जनरल चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कहीं लिखा है x के पावर a लिखा है, नीचे z लिखा है। इसके में x, a और z का मतलब क्या होता है। जैसे x का मतलब होता है एटम, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, a का मतलब होता है मास नंबर। इसको हम डिटेल जान ले रहे हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। ये x का मतलब देख ही चुके हैं एटम, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ए का मतलब मास नंबर। मान लो हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, ये एक एटम है। ओके, बाहर जो होता है उसे कहते हैं सेल, जो अंदर पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। जो बाहर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ये नेगेटिव चार्ज होता होगा। अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं लगभग। अगर हम एक न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें, न्यूट्रल एटम की बात करें, जैसे हम Na की बात करें, Na क्या होता है, गहरा होता है। एक न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। इसे देखो, Na में 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम बात करें Na प्लस की, अगर हम Na प्लस की अगर बात करते हैं तो A भी 11 ही रहेगा। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें एक कम हो जाएगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो इसमें क्या होगा, 11 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो एक न्यूट्रल एलिमेंट में ही प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। जेड क्या बताता है, प्रोटॉन नंबर। जेड होता क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। ए क्या होता है, मास नंबर, जो कि प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी एटॉमिक नंबर। उल्टा भी तो कह सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब भाई न्यूट्रॉन बच गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना होगा, तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं। देखो, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है, प्रोटॉनों का नंबर प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर। ऐसे न्यूट्रॉनों का नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉनों के नंबर को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो A माइनस प्रोटॉन नंबर हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर बराबर A माइनस प्रोटॉन का नंबर। और प्रोटॉन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। एक फार्मूला बन जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर A माइनस जेड। ये याद होना चाहिए जनरली कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जिससे एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर, मास नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर बराबर A माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी वैसे देख लो, हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर रहे हैं। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, यानी इसका एटॉमिक नंबर बराबर हो, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। ओके, से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। नंबर 1 है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इसको हम देख ले रहे हैं कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, किस में डिफ़र करते हैं। ओके, इसको हम जूम करके देख ले रहे हैं। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, उसका एक ही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये क्या रहेगा, 1H1 है कि नहीं, 1 रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका हमेशा क्या रहेगा, 1। चाहे जिसमें देख लो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ओके, यानी आइसोटोप क्या होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। से इसमें क्या है, 1H1 है। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होगी। यानी सब में क्या होगा, एक एक प्रोटॉन है तो सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फिक्स होगा।
डिफरेंट क्या होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। उसको हम देख ले रहे हैं। देखो प्रोटियम है 1H1, इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ये फिक्स होंगे, सब में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। जैसे अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो इसे कहेंगे 1H2, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जा रहा था, जबकि ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए इसका मास नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। से बात करते हैं हम ट्राइटियम की। ट्राइटियम में क्या होगा, 1H3 हो गया, तो 1 प्रोटॉन होगा, ये फिक्स है। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी फिक्स है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, किसके बेसिस पे, न्यूट्रॉन के बेसिस पे। सब में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है, जबकि ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। ओके, अब हम चैप्टर की बात करेंगे। असाइनमेंट में कुछ टॉपिक दिया है, पहले असाइनमेंट देखेंगे, उसके बाद कॉपी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला हेडिंग है एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम वाज न्यूट्रल सॉलिड and the neither be destroyed or created by the further small particle। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एटम क्या है, एक न्यूट्रल सॉलिड स्फीयर है, जो ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है बाय फर्दर स्मॉल पार्टिकल। इसको किसी स्मार्ट पार्टिकल में तोड़ा भी नहीं जा सकता है। जबकि एक साइंटिस्ट है मिचेल फैराडे। मिचेल फैराडे shows that the relationship between the matter and electrolyte by the electrolysis which reject the Dalton theory। एक साइंटिस्ट है फैराडे, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फैराडे आए, उन्होंने बताया कि नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है। फैराडे ने एक इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरी दी, इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाया। इसमें बताया कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम पढ़ेंगे तो हम एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, एक मेटल रॉड लेंगे, उसे कि हम साल्ट के सलूशन में इसे डिप करेंगे, तो मेटल रॉड से क्या होगा, मेटल रॉड को मान लो M है, मेटल रॉड से आयन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ के M+ के रूप में इसमें आएंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसी पे छोड़ देंगे, यानी क्या होगा, ये टूट रहा है। मेटल का एक एटम होगा ना, मान लो ये क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम डाल्टन के अकॉर्डिंग ये था कि हाँ, इसको अब डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसको स्मॉल पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन पोटेशियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो क्या बना लिया, K+ बना लिया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब एटम भी विभाज्य है। ओके, यानी एटम को तोड़ा जा सकता है। किसने बताया, फैराडे ने। तो फैराडे ने डाल्टन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, कहा गलत है, एटम को भी छोटे पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है। अगला पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म मॉलिक्यूल एंड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। कह रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो एटम होता है। एटम से कम कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी इसी के बेसिस पे दी गई थी, क्योंकि डाल्टन ने देखा जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एटम पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको आकर फैराडे ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन डाल्टन ने सही बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ही भाग लेगा, एटम से छोटा पार्टिकल भाग नहीं ले पाएगा। जैसे कभी हम रिएक्शन पढ़ते हैं H2+Cl2, तो क्या बनता है, 2HCl बन जाता है। ओके, H2+Cl2 के रिएक्शन करते हैं तो 2HCl बन जाता है। यानी कौन भाग ले रहा है, एटम भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वो क्या होता है, एटम होता है। रेडियस देख लें, रेडियस ऑफ एटम इन ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁻⁻,
10 मीटर, इसको याद रखना है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, या 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर कहा जाता है। एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ द 10 टू पावर माइनस 15 मीटर या 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। हमें मीटर वाला याद रखना है कि 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि एटम की जो साइज होती है वो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर में होती है, जबकि न्यूक्लियस की साइज होती है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर में होती है। ओके, अब देखो हमें 10 टू पावर 10 मीटर है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर है। ओके, अब इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से हम भाग गुणा कर देंगे। जैसे हम 100 से गुणा करेंगे वैसे इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है नहीं, 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर। तो हमें मीटर याद रहेगा तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्जन आसानी से कर लेंगे। तो क्या होगा, जो एटम का साइज का जो ऑर्डर होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर होता है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, एक फर्मी जो होता है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। हम न्यूक्लियस की साइज हमेशा फर्मी में नापते हैं, क्योंकि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। फार्मूला है R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ओके, 1/3। आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 13 होती है। ए की पावर 1/3 रख दिया गया, इसको निकालते हैं सेंटीमीटर में। तो हमें फार्मूला इतना याद रखना है कि R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू याद रखना 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 13। ओके, अब थोड़ा हम रेशियो की बात कर ले रहे हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियस। अरे रेडियस ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियाई का रेशियो बता दो। रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई देख ले रहे हैं। देखो रेडियस ऑफ एटम को हमने, एक मिनट, रेडियस ऑफ एटम किस में रख दिया है, 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में इन्होंने रखा है, जबकि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का रखा है 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। टोटल जब निकाला है तो आया है 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। जब रेशियो होता है तो रेशियो जो होता है तो इसका जो यूनिट होता है वो गायब हो जाता है। देखो चाहे इसमें रखो 10 पावर 8 अपॉन 10 पावर माइनस 13 रखोगे तब भी 10 पावर 5 आएगा, या फिर 10 पावर माइनस 10 रखोगे अपॉन 10 पावर माइनस 15 रखोगे तब भी 10 पावर 10 आएगा। यानी रेशियो निकालना हो तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो निकालने के बाद क्या होता है, यूनिट गायब हो जाती है, वही यूनिट बराबर कैंसिल। समझ में आया? अब हम वॉल्यूम का रेशियो देख ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम रखोगे तो 4/3 पाई आर ए क्यूब रखोगे, और नीचे रखोगे 4/3 पाई आर एन क्यूब रखोगे। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आर ए क्यूब अपॉन आर एन क्यूब। तो आर ए क्यूब करोगे तो 10 पावर 8 था, तो 10 पावर 8 3 बार कर दोगे तो 10 पावर 8 10 पावर 8 10 पावर 8 10 पावर माने 24 हो जाएगा। नीचे है 10 पावर माइनस 13 है, तो 10 पावर 13 10 पावर 30 10 पावर 13, तो कहते हैं 10 पावर माइनस 39 आ जाएगा। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे 10 पावर प्लस 15 आएगा। ओके, इसको याद नहीं करना है, ध्यान रखना, इसका कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, अब हम देख ले रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम ध्यान देंगे। सबसे पहला हम पार्टिकल देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत कम चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखना। हम जो जो बताएंगे वही इसमें केवल पढ़ना है। से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका रेस्ट का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। रेस्ट मास क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई इसका डायनेमिक मास भी होता है, बाद में हम बात करेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब। और भी किसमें बात करेंगे हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स में। ओके,
बीटा पार्टिकल आल्सो ई की पावर -1, बीटा पार्टिकल जो होता है इस पे भी ई की पावर -1 चार्ज पाया जाता है, बट फॉर्म बाय द डिस्टिंगेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। जबकि जो बीटा पार्टिकल बनता है वो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन से बनता है, न्यूट्रॉन के टूटने से बनता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -c होता है, जबकि बीटा पार्टिकल पे भी चार्ज वही होता है, लेकिन दोनों सेम पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा है पॉजिट्रॉन। इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, एंड हैज़ द ब्रीफ एग्जिस्टेंस आल्सो टू 10⁸ सेकेंड। ये लगभग 10⁸ सेकेंड तक ही पाया जाता है, और ट्रांजिशेंट पार्टिकल बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। चार्ज और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही इस पे पाया जाता है। चार्ज एंड मास इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पे क्या था, माइनस था, इलेक्ट्रॉन पे क्या था, माइनस चार्ज था, इस पे प्लस चार्ज